नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मिलन। नजर करते हैं आज की स्पीड न्यूज पर। देश की राजनीति में बिहार प्रांत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज करता रहा है। कहिए तो राजनीति की दशा दिशा तय करता रहा है। 4 दशक बाद फिर बिहार इतिहास दोहराने की ओर बढ़ रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बिछड़े साथियों को जोड़ने की पहल तेज हो गई है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर गौर करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 1977 की तरह संपूर्ण विपक्ष को एकजुट करने की जुगट में जयप्रकाश नारायण के अनुयायियों के बीच गोलबंदी तेज गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहले पवन वर्मा और फिर प्रशांत किशोर से मुलाकात को देखा जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने भी सूरत में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। महागठबंधन में रहने हुए नीतीश कुमार को लिए प्रशांत किशोर 2015 के विधानसभा चुनाव में रणनीतिक जलवा दिखा चुके हैं। नए समीकरण में इसी उम्मीद से दोनों की मुलाकात को देखा जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान बुधवार को हिंदी दिवस समारोह में शामिल होने के लिए सूरत में थे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी थे। लखीमपुर खीरी जिले के निधासन थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार शाम करीब 6 बजे अनुसूचित जाति की 2 नाबालिग बहनों के शव पेड़ से लटके मिलने के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। करीब 3 घंटे तक डॉक्टर सुजेंद्र कुमार, डॉक्टर अर्चना और डॉक्टर शोएब अख्तर ने पोस्टमार्टम किया है। इस दौरान पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई थी। पोस्टमार्टम के दौरान महिला डॉक्टर और किशोरियों के परिवार के लोग भी मौजूद थे। निधासन थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार शाम करीब 6 बजे अनुसूचित जाति की 2 नाबालिग बहनें के शव पेड़ से लटके हुए मिले थे। मां का कहना है कि 1 घंटे पहले उनके सामने ही एक पड़ोसी और 3 अन्य युवक उनकी दोनों बेटियों को अगवा कर ले गए थे। घटना से गुस्साए परिवारजनों ने ग्रामीणों के साथ सदर चौराहे पर जाम लगा दिया था। आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह ने आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब रात करीब 11 बजे जाम खत्म किया गया। 3 आरोपी दूसरे समुदाय के बताए जा रहे हैं। मां के मुताबिक चारों आरोपी अचानक घर में घुस गए थे। उन्होंने कहा कि हाथापाई करते हुए वे लोग उनकी 17 और 14 वर्षीय 2 बेटियों को उठाकर ले जाने लगे। रोकने पर एक आरोपी ने मां को धक्का देकर गिरा दिया था। अन्य आरोपी दोनों बहनों को जबरन बाइक पर लाद कर गांव से बाहर भगा ले गए। इसके बाद आरोपियों की तलाश शुरू की गई थी। कर्नाटक विधानसभा में पारित होने के बाद कर्नाटक सरकार आज कर्नाटक विधान परिषद में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी। इस विधेयक में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारी सुरक्षा और बलपूर्वक अनुसूचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी भी कठपूर्ण तरीके से एक धर्म से दूसरे धर्म में गैर नैतिक आंतरक पर रोक लगाने का प्रावधान है। कांग्रेस एमएलसी नारागार ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि बाढ़ के बाद राज्य में बहुत सारे मुद्दे हैं। ऐसी चीजों को करने की क्या जरूरत है। वे ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। यह लोगों को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वे भाईचारे में रहना चाहते हैं। इससे पहले भाजपा एमएलसी डीएसएस अरुण ने विश्वास व्यक्त किया था कि कांग्रेस और जेडीएस भी इसका समर्थन करेंगे और सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा और सब कुछ सुचारू रूप से चलना चाहिए। इसे निचले सदन में पारित किया गया था, अब इसे उच्च सदन में ले जाया जा रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा और दिल्ली नगर निगम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली में कूड़े के 16 पहाड़ बनाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि पहले से यहाँ कच्चर के 3 विशाल पहाड़ बने हुए हैं जिससे आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी बेहाल है। इसके बावजूद भाजपा कूड़े के अतिरिक्त 16 पहाड़ खड़े कर राजनीति को नए बनाने की साजिश कर रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि पहले से 3 कूड़े के पहाड़ दिल्ली की जनता और उनके स्वास्थ्य के लिए चुनौती बने हुए हैं। सिसोदिया ने कहा कि अभी भाजपा से 3 कूड़े के पहाड़ नहीं संभल रहे और ये 16 नए लेफ्ट हैंड साइड बनाने की तैयारी कर रही है। मनीष सिसोदिया ने इसे भाजपा और दिल्ली नगर निगम की साजिश करार दिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कूड़े के ढेर में आग लगा दी जानी चाहिए। इसके धुआं लोगों के घरों में आता है। अगर कूड़े के 16 और पहाड़ बने तो प्लांट सफल हो जाता है तो दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। गोवा में कांग्रेस के 8 विधायकों के भाजपा में शामिल होने को लेकर सत्ताधारी दल पर निशान साधते हुए पी चिदम्बरम ने बुधवार को कहा कि 2014 के बाद से भारतीय बाजार में एक थोक खरीदार है और एक दिन वहां खरीदार लगभग सभी विधायकों को खरीद लेगा और देश के मतदाताओं को भी मजाक उड़ाएगा।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने गोवा में कांग्रेस के उन 3 विधायकों को भी सराहना की जो अपने 8 सहयोगी के साथ सत्ताधारी भाजपा में शामिल नहीं हुए। चिदंबरम ने कहा कि इन 3 विधायकों ने भगवान, पार्टी, मतदाता और सिद्धांतों के प्रति दृढ़ निष्ठा बताते हुए अपना परिचय दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबरम कामयात सहित तटीय राज्य के 11 कांग्रेसी विधायकों में से 8 बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए थे, जिससे विपक्षी दल को गहरा धक्का लगा हुआ है। 40 सदस्यीय प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के अब सिर्फ 3 विधायक कार्लेस फरेरा, यूरी अलेमाओ और अल्टोन डी कोस्टा ही बचे हुए हैं। लगातार कही गई ट्वीट पर चिदंबरम ने कहा कि गोवा की राजनीति का अभिशाप विधायकों की खरीदारी है। 2014 के बाद से भारतीय बाजार में एक थोक खरीदार आया हुआ है। एक दिन थोक खरीदार भारत के लगभग सभी विधायकों को खरीद लेगा और भारत के मतदाताओं का मजाक उड़ाएगा। फिर मतदाता क्या करेंगे? चिदंबरम इस साल की शुरुआत में हुए गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक थे। उन्होंने कहा कि एक पार्टी दिग्गजों को मैदान में उतार सकती है, नए चेहरों को मैदान में उतार सकती है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की बात को सच बताया है। उन्होंने कहा कि हाँ, 2 दिन पहले नीतीश कुमार से मुलाकात की गई थी और कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार का साथ एक ही शर्त पर दूंगा, यदि वे 1 साल के भीतर 10 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देते हैं तो। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कई क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत है, लेकिन बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। वहीं प्रशांत किशोर ने कुछ देर पहले ही रामधानी सिंह दिनकर की रश्मिन भरी की को पंक्तियां पोस्ट की है। कविता ट्वीट करते हुए लिखा है कि तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखाऊंगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरी और नीतीश कुमार की मुलाकात कोई रात में नहीं हुई, बल्कि 4:30 बजे शाम में हुई है और यह लगभग 2 घंटे चली। मैंने जो सवाल उठाया, रास्ता चुना है, उस पर कायम हूँ। मुलाकात के दौरान हम दोनों ने एक दूसरे के सामने अपनी बातें रखी हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दिल्ली दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा था कि केवल नेताओं से मिलने और साथ चाय पीने से राष्ट्रीय राजधानी नहीं बदलती। उन्होंने इस कदम पर जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सावंत से उलट भाजपा में एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगले कुछ दिनों में मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव है, क्योंकि पार्टी का कांग्रेस छोड़कर आने वाले विधायकों को स्थान देना होगा। सदस्य गोवा विधानसभा में अब भाजपा के 28 विधायक हो गए हैं। मंगलवार को कांग्रेस के 8 विधायक भाजपा में शामिल हो जाएंगे। यूपी भर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे जारी है। गुरुवार को सर्वे टीम लखनऊ के नदवा कॉलेज में पहुंची और जानकारी ली। नदवा कॉलेज देश के बड़े मदरसों में शुमार है। सर्वे कर रही टीमों को 15 अक्टूबर तक अपना सर्वे पूरा करना है। प्रदेश के सभी जिलाधिकारी 25 अक्टूबर तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। दरअसल कई जगह पर इस सर्वे का विरोध भी किया जा रहा है। नदवा के वाइस प्रिंसिपल मौलाना अब्दुल अजीज भटकली, मौलाना कमाल अख्तर नकवी और मौलाना इस्लाम भोला एमडीएस सदर नवीन कुमार, जबकि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सोना कुमार और एमबीएस के 11 बिंदुओं पर जानकारी ली। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर बन रही भ्रम की स्थिति पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को किसी भी रूप में जांच न समझा जाए। डॉक्टर जावेद ने कहा कि प्रदेश में अधिकार मदरसे चंदे व जकात के पैसे से चल रहे हैं। ये मदरसे गरीब, लाचार और यतीम बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मदरसों के बच्चों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा साफ नहीं है। शिवसेना ने एक बार फिर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज कसा है। पार्टी ने मुखपत्र सामना में गुरुवार को लिखा है कि यह पक्का है कि शिंदे ने वेदांत फोकसकॉन डील अपने सीएम पद के बदले में गुजरात को सौंप दी है। यहां पर आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि यह विश्वास है हमें। शिवसेना ने सामना के संपादित पीएम में लिखा है कि यह डील महाराष्ट्र से गुजरात को बहुत ही आसानी में हस्तांतरित कर दी। भाजपा ने एकनाथ शिंदे को कंपनी का फेवर करने को कहा था और यह काम हो गया है। यह आरोप नहीं बल्कि हमारा विश्वास है। शिवसेना ने कहा कि यह तो बस शुरुआत है। वेदांत फोकसकॉन डील तो मालूम ही था। यह साफ है कि भाजपा ने शिंदे के साथ की गई हमसे तुम्हारी सीएम बनाया है। तुम्हारे विधायकों को करोड़ों रुपए दिए गए। अब तुम महाराष्ट्र के खजाने की चाबी हमें सौंप दो। साथ ही में सामना में कहा गया है कि शिंदे को महाराष्ट्र का विकास रोकने के लिए सीएम बनाया गया था।
सिंधे सूरत और गुवाहाटी में अपने विधायकों के बैठ को भरोसा दिला रहे थे कि डरने की कोई बात नहीं है। सामना का यह संपादकीकरण वेदांत फोकस कांड सैंदे पर विवाद के बीच प्रकाशित हुआ है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने बुधवार को कहा था कि एकनाथ शिंदे ने न केवल हमारे 40 विधायकों को बल्कि महाराष्ट्र की बड़ी परियोजनाओं को भी गुजरात को दे दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ 18 सितंबर से 4 दिवसीय छिंदवाड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे। छिंदवाड़ा नगर निगम और जिला पंचायत में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस इन 6 नियमों को सरकार बनाने के लिए जिम्मेदार कर रही है। जिले के 6 निकायों में चुनाव प्रचार की बागदौड़ पर अब कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ संभालेंगे। कमलनाथ नकुलनाथ 6 निकायों में रोड शो और जनसभाएं करेंगे। कमलनाथ 18 सितंबर को दोपहर 12 बजे छिंदवाड़ा पहुंचेंगे, जहां से वे इरई प्रस्थान कर वहां आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। तभी 19 सितंबर को सुबह 11 बजे शेरशाह में भाजपा सभा जनसभा को भी वहां संबोधेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे दमुआ में जनसभा को संबोधित कर दोपहर 12 और 15 बजकर जमाई पहुंचेंगे, यहां सभा को संबोधित करेंगे। वहीं सांसद नकुलनाथ 17 सितंबर को सड़क मार्ग द्वारा नागपुर से शाम 6:30 बजे जाम सांवली हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। 19 सितंबर को सांसद दोपहर 12:30 बजे अरई में रोड शो के बाद दोपहर 3 बजे विधायक निवास पर आयोजित बैठक में उपस्थित रहेंगे और सांसद 20 को सौरच में दोपहर 1:45 पर सभा को संबोधित करेंगे। बिहार के बेगूसराय में हुई गोलीबारी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर से मीडिया के बीच आए हैं। इस बार उन्होंने आपराधिक घटनाओं के अलावा और भी कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैं विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमेशा से कर रहा हूं, पूरी सरकार की तरफ से करते रहेंगे। मैंने हर बैठक में बोला है कि अगर हमें सरकार बनने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से बिहार के अलावा और भी पिछले राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सुशील मोदी जी को जगह मिल जाए तो हमें खुशी होगी। अगर वे रोज नहीं बोलेंगे तो ये भी मोदी है, लेकिन कई जगह नहीं मिली। नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाओं के विकास के लिए, यहाँ के लोगों को विकास के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि हम विकास का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को एक दिन के दौरे पर प्रतापगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं कहीं भी रहूं, राजस्थान मेरे दिल में रहेगा। प्रतापगढ़ पहुंचे सीएम अशोक गहलोत का हेलीपैड पर विधायक रामलाल मीणा और जनजाति मंत्री अर्जुन बामनिया ने स्वागत किया था। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम का स्वागत किया था। मीणा ने सीएम से नॉन टीएफसी क्षेत्र के लोगों को उनके गृह जिले में लगाने की भी अपील की थी। तेज बारिश के बाद भी लोग मुख्यमंत्री की सभा में जुटे हुए थे। तेज बारिश के कारण विधायक के भाषण के बाद सीधे सीएम ने अपना उद्बोधन शुरू कर दिया था। गहलोत ने अपने भाषण में मोदी से ही एक अभियान को देश भर में शुरू करने की अपील की थी। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खेलों के लिए 40 लाख रुपए खर्च किए हैं, लेकिन भामाशाहों की मदद से हम खेल में और भी कई बड़े काम कर सकते हैं। इन दिनों तकनीकी की मदद से किसी भी निजता में सेध लगाना आसान हो जाएगा। इंटरनेट मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे लिंक से भरे पड़े हैं जो शुरू में अमीर बनने का लालच देते हैं और बाद में लोगों के बैंक खाते से रकम निकाल लेते हैं। अनपढ़ ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे भी अक्सर इसके बीच फंस जाते हैं और आसानी से साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। ऐसी घटनाओं के पीछे मोबाइल ऐप बनाने पर गिरानी तंत्रदार और निरंकुश रवैया जगजाहिर है। हमारे देश में डिजिटल साक्षरता की कमी की वजह से इस तरह की धोखाधड़ी का कारण बनता है। पुलिस थानों में साइबर अपराध से निपटने के प्रति उदासीनता है, क्योंकि अधिकांश पुलिसकर्मी साइबर सुरक्षा प्रतिशत से वंचित है। पीड़ित के बैंक और मोबाइल सेवा प्रदान उसे कोई सहयोग देने से इनकार कर देते हैं। न्यायिक क्षेत्राधिकार का अलग अलग होना भी पुलिस के लिए बाधा बनता है। भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण विमानों की एरोनॉटिक्स टीम ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वरम में हैरत अंग्रेज करतब दिखाई गई। यह एयर शो कुआस नदी तट पर बातीजाद मैदान पर हुआ था। पुलिस ने एयर शो के लिए जबरदस्त तैयारियां की है। शो के लिए सूर्य किरण की एरोबेटिक टीम भुवनेश्वरम पहुंच गई है। इसी तरह का एयर शो पुरी स्थित राजभवन पर भी 18 सितंबर को किया जाएगा। विश्व में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ भारतीय सेना दिन ब दिन खुद को अपग्रेड करने में लगी हुई है। वह अपने आप को स्वचालित हथियारों से लैंस कर रही है और समय समय पर अपने विरोधियों को अपने साहसी कारनामों से आगाह कर रही है।
सिंधु नदी पर सेना द्वारा बनाए गए अस्थायी पुल का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिखे गए कई वाहन पुल पर माल ढो रहे हैं। एक एक कर वाहन नदी में चले जाते हैं और माल गिरता जा रहा है। इसके बाद एक एक कर सभी को जोड़ा जा रहा है। देखते ही देखते पुल पर भर में बनकर तैयार हो गया है और उस पर सेना के वाहनों की आवाजगी भी शुरू हो गई है। इस पुल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और दुनिया जमकर इसकी तारीफ कर रही है। दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ कर चुकी भाजपा पर आम आदमी पार्टी पंजाब के कैबिनेट एवं वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आरोप लगाया है। चीमा के मुताबिक एक सप्ताह के अंदर आपके 10 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए के ऑफर दिए गए हैं। चीमा ने अपने इस दावे के पीछे उनके पास मौजूद रिकॉर्डिंग का हवाला दिया है, लेकिन रिकॉर्डिंग में कॉलर की पहचान के सवाल पर उन्होंने एक जांच पर विषय बताया नहीं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बहुमत के आंकड़े से कोसों दूर है। जहां आप पंजाब में पूर्ण बहुमति के साथ सत्ता पर है, वहीं भाजपा के हिस्से में केवल 2 सीटें हैं। महाराष्ट्र में भाजपा के पास सत्ता परिवर्तन के लिए एकनाथ शिंदे जैसा चेहरा था, जिस कारण शिवसेना की सरकार गिरी। लेकिन पंजाब में भाजपा के पास फिलहाल ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसके साथ आने से बहुमति के आंकड़ों को छुआ जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुटकी लेते हुए ऑल इंडिया मजिस्ट्रेट एत्तिजाज उल मुस्लिम के प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कहा कि गंभीर मुद्दे से बचने के मामले में वह चीते से भी तेज है। राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर आए ओवैसी ने ज्ञानवापी मामले में अदालती फैसले को प्रजास्थल अधिनियम 1991 के तहत खिलाफ करार देते हुए कहा कि यह भविष्य में बहुत से ऐसे मसलों में खोज किया जाएगा। ओवैसी ने मोदी को लेकर चीते वाली टिप्पणी हल्के फुल्के अंदाज में तब की जब उसने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन 27 सितंबर पर पूना राष्ट्रीय उद्यान में छुड़ाने की बात की थी। उन्होंने कहा कि मोदी जी से पूछेंगे कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर गया तो मोदी जी चीते से ज्यादा तेज चलने जाएंगे, लेकिन चीन नहीं पहुंच पाएंगे। उनकी तेजी इन मामलों में बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हम उनसे कह रहे हैं कि थोड़ा रुकिए, आराम से चलिए और देश को बताइए कि आप कर क्या रहे हैं, और पीछे हट रहे हैं तो बताइए कि हम पीछे हट रहे हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी में नई पारी की शुरुआत करने वाले कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद को एक आतंकवादी संगठन ने धमकी दी है। आतंकी संगठन द रेसिस्टेंट फ्रंट ने एक पोस्टर जारी कर कहा है कि गुलाम नबी आजाद की जम्मू कश्मीर की राजनीति में एंट्री ऐसे ही नहीं की गई। आतंकी संगठन ने यह भी कहा कि पार्टी छोड़ने से पहले आजाद ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बंद कमरे में बैठक भी की थी। पोस्टर में यह भी कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी विस्थापित कश्मीर पंडितों को अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। देश में बड़ी महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि 17 महीनों से थोक मूल्य आधारित महंगाई 2 अंकों की हो गई है। इसे ही तोड़ने के लिए कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए यह कहा था। इनकी इसी चुप्पी को तोड़वाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है। इस ट्वीट के साथ उन्होंने कहा था कि मीडिया रिपोर्ट साझा किया गया है। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से 11 में से 8 विधायक पाला बदल कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों में राज्य के पूर्व सीएम दिगंबर कामत भी शामिल है। राज्य में अब कांग्रेस के 3 विधायक रह गए हैं। वहीं भाजपा में शामिल होने के बाद दिगंबर कामत ने अभी इस बयान दिया है। कामत से जब पत्रकारों ने पार्टी बदलने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसके लिए भगवान से अनुमति ली थी। कामत ने कहा है कि सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। कांग्रेस से इस्तीफा देने से पहले मैं मंदिर गया था। मैंने भगवान से पूछा कि क्या करना चाहिए, तो भगवान ने मुझसे कहा कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। भगवान से अनुमति मिलने के बाद ही मैंने कांग्रेस छोड़ी है। उन्होंने साथ में भगवान से मंजूरी लेके हुए भगवान ने उनसे कहा था कि तुमको जो ठीक लगे वो तुम कर सकते हो। तभी भगवान की मंजूरी के बाद ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया था। गोल्ड क्लब में ही गोवा में हुए विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायकों को पार्टी के प्रति वफादार रहने की कसम खिलाई गई थी। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात और अरब खाड़ी की तरफ से चल रही सर्द हवाओं की वजह से मानसून एक्टिव हुआ है। तभी मानसून विभाग के मुताबिक गुरुवार से 3 दिन तक यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान व हिमाचल में भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक 15 सितंबर को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व गोवा में गर्म चरक के साथ तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो यहां सुबह से बादल छाए हुए हैं। कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हो रही है।
यूपी में मानसून की जोरदार वापसी हो गई है। लखनऊ, कानपुर समेत कई जिलों में रात से ही बारिश शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम बदल गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि गुरुवार को भी दिन भर बादल छाया वातावरण रहेगा। 30 से 40 किमी प्रति घंटे की गति से तेज झोंकेदार हवा भी चलेगी। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान और गिरकर क्रमशः 30 और 25 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा। वहीं आईएमडी के मुताबिक शुक्रवार तक कमोसमी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि बृहस्पतिवार को भी ऐसा ही मौसम रहेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को गौड़, भारिया जैसी जातियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने 5 राज्यों छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में करीब 15 जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने यह जानकारी दी थी। इस फैसले के बाद देश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 705 से बढ़कर 720 हो गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में एसटी की जनसंख्या 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी के 8.6% है। मीटिंग के दौरान यूपी के रविदास नगर का नाम बदलकर भदोही कर दिया गया है। गौड़ जाति की 5 उपजातियों तुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोड़ा को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया गया है। सरकार ने मार्च में इस मुद्दे से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश की गौड़, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगौंड जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि तब राज्यसभा में यह बिल पास नहीं हो सका। ऐसे में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इसे पारिता हासिल करने में कामयाबी मिली थी। आज स्पीड न्यूज में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य के उपदेश के साथ आप राष्ट्र प्रथम के साथ खबरें देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।